मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लगातार बढ़ाने और उसके जरिए मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और कई जगह रीजनल कॉन्क्लेव भी हो रहे हैं। रतलाम में एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 30,400 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले, जिससे करीब 35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार यहां पर मिलेगा। मुख्यमंत्री इस पूरे प्रस्तावों से और रोजगार की संभावनाओं से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के और रतलाम के साथ साथ सिंहस्थ के आसपास के 100-200 किलोमीटर के इलाकों का एक समग्र विकास जरूरी है और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। देखिए इस पूरे कॉन्क्लेव को लेकर सीएम ने क्या क्या कहा। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहां मिलेगी। यहां जब आ रहा हूं तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालका माता की। तो निश्चित रूप से कालका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे। सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले और इसी स्टेडियम में इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपकी इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। 20% की सब्सिडी आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो, ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत
50 लाख रुपया इसी साल और इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। तो ये जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं लगातार, इससे मध्य प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए के निवेश हो रहे हैं और ये जमीन पे एग्जीक्यूट भी तेजी से हो रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया अधिकारियों से कि वह निवेश प्रस्ताव देने वाले उद्योगपतियों को तुरंत ही संसाधन उपलब्ध कराएं, प्रशासनिक सिंगल विंडो पर उनकी तमाम समस्याओं को हल करें, चाहे वो जमीन आवंटन से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या अन्य कोई दिक्कतें हों। यानी अब उद्योगपति के पीछे अफसर भागेंगे ये तय करने के लिए कि उन्हें कोई असुविधा न हो। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की राह पर अग्रसर होगा।